ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम थर्ड कैंटो 29th चैप्टर एंड 36th श्लोक। तो हमने सुना था इससे पहले कि हे माता, हे मनुपत्री, जो भक्त इस प्रकार से भक्ति तथा योग का साधन करता है उसे केवल भक्ति से ही परम पुरुष का धाम प्राप्त हो सकता है। तो हमने सुना कि कपिल भगवान अपनी माता को बता रहे हैं कि अभी तक मैंने आपको जो बताया, यदि इसका एज इट इज़ आप पालन करेंगे तो आपको परम धाम प्राप्त होगा। और इस अध्याय में, पूरे अध्याय में उन्होंने भक्ति के बारे में बताया, भक्ति की श्रेष्ठता के बारे में बताया। हमने ये भी चर्चा करी कि यदि कोई योग करता है तो उस योग का पर्पस भी भगवान से ही योग करना है। अष्टांग योग का भी अल्टीमेट पर्पस भक्ति होना चाहिए। एतद् भगवता रूपम ब्रह्मणा परमात्मनम परम प्रधानम पुरुषम दैवम कर्म विचेष्टितम। वह पुरुष जिस तक प्रत्येक जीव को पहुंचना है उस भगवान का शाश्वत रूप है पुरुष। बड़ा क्लियरली बताया गया, वह पुरुष जिस तक प्रत्येक जीव को पहुंचना है। तो वो एक पुरुष है, वो कोई ब्रह्म नहीं है, कोई ज्योति नहीं है जिसमें आपको मिल जाना है। वो एक पुरुष है जिस पर पहुंचना है। जैसे कि किसी व्यक्ति से मिलना होता है तो हम एड्रेस लेते हैं, गाड़ियां बदलते हैं, जो करते हैं उसके घर पे पहुंचते हैं, उसको मिलते हैं, उसको प्रणाम करते हैं। दिस इज लाइक दैट कमिंग बैक, गोइंग बैक होम, बैक टू गॉड प्रभात करते हैं। इट्स अ होम। हमें उस घर में जाना है, उसका पता है, उस व्यक्ति से मिलना है, हाँ, उनको प्रणाम करना है, उनके शरण में जाना है। अगर वो हमारा आलिंगन करेंगे तो उनका आलिंगन करना है। तो वह पुरुष जिस तक प्रत्येक जीव को पहुंचना है उस भगवान का शाश्वत रूप है जो ब्रह्म तथा परमात्मा कहलाता है। कितना क्लियर है श्लोक भागवतम में। एतद् भगवता रूपम ब्रह्मणा परमात्मन परम प्रधानम पुरुषम। बहुत ही क्लियर बता रहे हैं कि जो ब्रह्म तथा परमात्मा जिसको आप जानते हो, हाँ, वो एक पुरुष है। जो उस पुरुष का जो शाश्वत रूप है, शाश्वत समझते हैं हम, इटर्नल, हमेशा रहने वाला। कई बार आदमी टेम्परेरीली फिल्मों में अलग अलग एक्टिंग के लिए अलग अलग रूप बना लेता है, लेकिन उसका एक इटर्नल रूप होता है। वो रूप कौन है? वो ईश्वरा परम कृष्णा। वो कृष्ण रूप, वो श्याम रूप, वो गोविंद रूप जो है वो उसका परम रूप है, इटर्नल रूप है। उस व्यक्ति तक आपको पहुंचना है और यही व्यक्ति ब्रह्म और परमात्मा के नाम से भी जाना जाता है। वह प्रधान दिव्य पुरुष है और उसके कार्यकलाप आध्यात्मिक है। ऐसा नहीं है उसके कोई कार्यकलाप नहीं है, हाँ, वो कार्यकलाप, वो खाता नहीं है, वो देखता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो एक शक्ति है जो चारों तरफ फैली हुई है। उसके कार्यकलाप हैं लेकिन उनके कार्यकलाप दिव्य हैं, आध्यात्मिक हैं। वह प्रधान दिव्य पुरुष है और उसके कार्यकलाप आध्यात्मिक हैं। उस व्यक्ति तक पहुंचने के लिए बताया जा रहा है यहाँ पर बहुत ही क्लियरली कि कृष्ण, ईश्वर, भगवान एक व्यक्ति हैं और उन व्यक्ति की शक्ति है ये संसार, ये ब्रह्म, ये परमात्मा। इसलिए व्यक्ति के साथ क्या किया जाता है? अब शक्ति की तो चलो केवल पूजा करी जाती है, वो शक्ति है, शक्ति है, लेकिन व्यक्ति के साथ तो केवल पूजा, उसके साथ तो प्रेम संबंध बनाया जाता है, उसको सर्व किया जाता है दास्य रूप में, वात्सल्य रूप में, साख्य रूप में इत्यादि। व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप होते हैं अलग अलग प्रकार के, अलग अलग व्यक्तियों से अलग अलग प्रकार के रिलेशनशिप होते हैं। तो भगवान एक पुरुष हैं, परम पुरुष हैं, उनके साथ हमारे रिलेशनशिप हैं। हम उनके इटर्नल दास हैं और दास के आगे हम उनके सखा भी बन सकते हैं, उनके माता पिता भी बन सकते हैं अगर हम क्वालिफिकेशन अर्जित कर लें तो। ऐसा बताया जा रहा है। उस पुरुष पर पहुंचना है, सब व्यक्ति को वहां पर पहुंचना है। होता है रूप भेद आस्पदम दिव्यम कालः इति अभिधीयते भूतानां महत आदिनां यतः भिन्न दिशां भयम। विभिन्न भौतिक रूपांतरों को उत्पन्न करने वाला काल भगवान का ही एक अन्य स्वरूप है। तो ये भगवान के बहुत सारे और भी स्वरूप हैं, लेकिन शाश्वत रूप तो अभी बताया कि वो परम पुरुष कृष्ण रूप है। एक इनका रूप काल भी है। जनरली लोग इन्हीं रूपों को जानते हैं क्योंकि काल के रूप में सबको भस्म कर रहे हैं भगवान। हाँ, सब जानते हैं कि कोई शक्ति तो है जो चल रही है, जो कर रही है, बट नोबडी नोज बियॉन्ड दैट, राइट। तो यहाँ पर बता रहे हैं ये उसी परम पुरुष का एक रूप है काल। काल क्या कर रहा है? विभिन्न भौतिक रूपांतरों को उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि काल के बीतने पर
शक्ल सूरत बदल जा रही है कि नहीं। आदमी बच्चे से कौमारम यौवनम जरा, हम सुनते हैं, कुमार से यौवन से बुढ़ापा। हाँ, कितना रूप बदल जाता है आदमी का बच्चे से लेके बुढ़ापे तक। तो ये क्या है, ये काल के प्रभाव से होता है। तो ये वही काल, ये काल कौन है, ये भी भगवान का एक रूप है, बता रहे हैं। जो व्यक्ति यह नहीं जानता कि काल तथा भगवान एक ही है, वह काल से भयभीत रहता है। यस, जो चोर होता है वो पुलिस से भयभीत रहता है, लेकिन जो निर्दोष होता है उसको कोई भय नहीं होता। पुलिस आएगी चली जाएगी, लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका, जैसे हम कहते हैं। चोर, अगर पुलिस पीछ रही है और उसने कुछ गड़बड़ करी है तो उसको कुछ होने लग जाएगा अंदर से, घबराहट से होने लगेगी, उसको पता है। हाँ, तो जो दुष्ट है, जो आसुरी है, वो उस काल से डरता है, क्योंकि जानता है कि पता नहीं, मैंने तो बहुत कुछ कर दिया, अब क्या होगा मेरा, कौन मुझे है, मैंने दिल सीना छाड़ के बोल तो दिया, कोई कुछ नहीं है, देख लेंगे सबको। हाँ, आदमी बोल देता ना उतावलेपन में, आदमी करता है, बहुत सारे अनर्थ करते हैं हम लोग अपने जीवन में। हाँ, नशा पान मांसाहार करते हैं हम लोग, और कई बार बड़ा सीना ठोक के बोल देते हैं कुछ नहीं है, हाँ देखी जाएगी। लेकिन धीरे धीरे जब हमारी शक्ति समाप्त होने लगती है शरीर में, हमारी इंद्रियां कमज़ोर पड़ने लगती हैं, तो हम भयभीत होने लगते हैं, हमें अपने सामने दिखने लगता है, काल दिखता है। जैसे अजामिल को दिख रहा था। अजामिल को जब यमदूत उसको खींच रहे थे तो उसको अपना सारा पास्ट याद आने लगा कि किस प्रकार से वो एक वैश्या को घर पे ले आया, अपनी सुंदर, अपनी सुशील पत्नी को बाहर निकाल दिया, अपने माता पिता को बाहर निकाल दिया, उस वैश्या से कई सारे बच्चे पैदा कर डाले, 10-10 बच्चे पैदा कर डाले, और कितने उसने डकैतियाँ करी, उसके बाद चोरी चकारी करी उस वैश्या को पालने के लिए। उसको सब कुछ दिखने लगा। धीरे धीरे जब हमारी उम्र ढलने लगती है, तब हमें अपने कुकर्म जो हमने जवानी में करे होते हैं वो सामने दिखने लगते हैं, लेकिन अब पछताए होत क्या। तो वो व्यक्ति काल से डरते हैं, वो जानते हैं अब क्या होगा। अभी तक तो हम बहुत ही, क्योंकि जब शरीर बड़ा सुदृढ़ होता है ना, तो आदमी साथ में आसमान पे होता है, तो सुनता नहीं है किसी की बात। चल बूढ़े, चल साधु बाबा निकलो यहाँ से, हाँ बुढ़ापे में आना। लेकिन बुढ़ापा तो एक दिन आएगा ही, और तब इन कर्मों को हम रिवर्स कैसे कर पाएंगे। तो वो व्यक्ति हमेशा भयभीत रहते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया, जो निर्दोष व्यक्ति है, हाँ, वो उस पुलिस को देख के उसको ठंड मिलती है, वो पुलिस है तो यानी कि सब सही रहेगा, यहाँ पर चोर उचक्के कंट्रोल में रहेंगे ना। वो व्यक्ति पुलिस को देख के प्रसन्न होता है, और वो व्यक्ति पुलिस को देख के घबराता है। वैसे ही जो भगवान के भक्त हैं, वो इस काल से घबराते नहीं हैं। हाँ, बल्कि भगवान के भक्त तो कहते हैं वो काल, जब तक मेरा समय है भगवान की सेवा में लगाना, कभी तो समय आएगा जब मैं भगवान के धाम में वापस जाऊंगा। दे आर हैप्पी, बट दे आर स्टिल हैप्पी इन दिस वर्ल्ड ऑल्सो। बट फिर भी उन्हें लगता है कि कभी तो वापस जाएंगे, तो उनको काल से भय नहीं लगता है। हम कितने अपने इस्कॉन के अंदर देखते हैं, कदम कानन महाराज, रीसेंट एग्जाम्पल, कदम कानन महाराज को लगभग 1-1.5 साल पहले उन्होंने एक लेटर लिखा कि मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ है, आखिरी स्टेज है, कभी भी मेरी मृत्यु हो सकती है, लंबा चौड़ा लेटर लिखा। उसके बाद जा रहे हैं, कहीं कीर्तन कर रहे हैं, कहीं पे लेक्चर दे रहे हैं, बहुत कुछ प्रोसेस, ऐसा लग ही नहीं रहा उस आदमी को देख के कि इज डाइंग, एनी डे ही कैन डाई, ग्लोरियस डेथ उनकी देखी जा सकती है ऐसे भक्तों की। शिला प्रभुपाद को देखिए, इन सब लोगों को देखिए, दे न्यू दैट दे आर डाइंग, अबाउट टू डाई, बट दे वर फियरलेस, क्योंकि वो काल से डरते नहीं। य अंता प्रविश्य भूतानि भूते यत्ति अखिल आश्रया सविष्णु आख्या अधियज्ञ असौ काला कलयताम प्रभु। समस्त यज्ञों के भोक्ता भगवान विष्णु काल स्वरूप हैं, तथा समस्त स्वामियों के स्वामी हैं। बहुत सारे स्वामी हैं संसार में, बहुत सारे ईश्वर हैं, लेकिन परमेश्वर एक ही है। उन सब स्वामियों के ऊपर एक स्वामी है, वे प्रत्येक के हृदय में प्रवेश करने वाले वही हैं। बार बार लिखा है शास्त्र में, वे सबके आश्रय हैं, और प्रत्येक जीव का दूसरे जीव के द्वारा संहार कराने का कारण भी वही हैं। जीव जीवस्य जीवनम का सिद्धांत बनाने वाले भी वही हैं। शेर को बकरी खिलाने का प्रोसेस बनाने वाले वही हैं। तो वही हैं सारा प्रकृति को बताने वाले, जीव का संहार करने वाले, सृष्टि को समाप्त करने वाले। लेकिन ये सारे काम वो विम्सिकली नहीं करते हैं, इलॉजिकली नहीं करते हैं, सब काम कर्म के फल पर आधारित है। इसलिए कोई भी जीव बेमतलब में नहीं मरता यहाँ पर। हाँ, मांस का अर्थ ही हम यही समझते हैं। हमने सुना शास्त्रों में कि शास्त्र कहते हैं यदि आपको किसी को खाना है, मांस खाना है, तो अमावस्या के दिन उसका मांस खाइए, खुद अपने हाथों से काटिए बकरे को, काली को चढ़ाइए, और ये मंत्र बोलिए, जिस मंत्र का क्या मतलब है
कि आज मैं तुम्हें मार रहा हूँ अपनी जीव के लिए, कल तुम भी मुझे मार सकते हो। यही होता है, जो आज मारे जा रहे हैं कल उन्होंने मारा था। तो जो है इसी प्रकार से कर्म और कर्म के फलों के लिए ये सारा संसार चलता है, और इसके गवर्नर कृष्ण है। टू इंश्योर दैट इट हैपन्स, नथिंग इज हैपनिंग एक्सीडेंटली, बाय मिस्टेक, बाय चांस। ये समझने की बात है। वो सबके आश्रय हैं, वो परम भगवान है, वो काल स्वरूप हैं, सबके स्वामियों के स्वामी हैं। लेकिन हम उनकी भक्ति इसलिए नहीं करते हैं कि वो सबके स्वामियों के स्वामी हैं। श्रीमद् भागवतम हमें सिखाती है कि उस ईश्वर से, उस कृष्ण से, भगवान से हमें प्रेम करना सीखना होगा। डर हम पिताजी बड़े स्ट्रांग हैं, पिताजी 2 थप्पड़ मार सकते हैं। हम इसलिए पिताजी से प्यार नहीं करते हैं कि पिताजी हमें आएंगे थप्पड़ मार देंगे इसलिए पिताजी को पटा लो। पिताजी हम उनसे प्रेम करते हैं, तभी उन्हें भी अच्छा लगता है। उसी तरह से वो परम पिताजी भी बड़े स्ट्रांग हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, लेकिन उनसे प्रेम करना सीखिए। फिर भी जो भक्ति की शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए ये समझना ज़रूरी है कि ईश्वर परम कृष्णा वो सबके स्वामी हैं। भगवान बोलते हैं सर्वलोके महेश्वरम, सर्वलोके महेश्वरम, सबका महेश्वर, महाईश्वर। ईश्वर तो बहुत सारे हैं, ईश्वर होता है कंट्रोलर, ईश्वर के ऊपर महाईश्वर परमेश्वर वो स्वयं भगवान है, ऐसा बता रहे हैं। और प्रत्येक के हृदय में रहने वाले भी हैं, सबके आश्रय भी वही हैं, प्रत्येक जीव का दूसरे जीव को सहार करने का कारण भी वही बनते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए फिर? हमें इसमें फालतू लॉजिक नहीं लगाना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि आप शाकाहारी अगर बन रहे हैं तो शाकाहारी की वजह ज़्यादा सनक पैदा करने की ज़रूरत नहीं कि शाकाहारी बन रहे हैं तो अब हम मूली नहीं खाएंगे, हम गाजर नहीं खाएंगे, क्योंकि उसमें किसी के प्राण चले जाते हैं। प्राण तो जाएंगे ही जब आप जीवन जियोगे, है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे लिए जो भगवान ने प्रेस्क्राइब किया है, उन जीवों के प्राण हम ले ही लेते हैं, उस मूली के, उस गाजर के। हमारे लिए वो क्योंकि प्रेस्क्राइब्ड है, भोजन है, ये रूल्स एंड रेगुलेशन भगवान के बनाए हुए हैं। लेकिन उसको हम भगवान को ऑफर ज़रूर करते हैं कि भगवान मैं अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं खा रहा हूँ, ये मैं शरीर के निर्वाह के लिए आपको पहले तो अर्पित कर रहा हूँ, फिर शरीर निर्वाह के लिए आपका प्रसाद, शुद्धिकरण के लिए आपका प्रसाद ले रहा हूँ ताकि आपका भजन कर पाऊँ, आपके धाम में जा पाऊँ। तो ये सब कुछ यहाँ पर एक्चुअली में किसी की मृत्यु होती नहीं है, हम केवल शरीर बदलते हैं। मूली थोड़े दिनों में कुछ और बन जाएगी, हम कुछ और बन जाएंगे। तो इस चीज़ के लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। परेशानी की, सोचने की, चिंतन करने के विषय ये है कि कैसे सारे जीव जंतु भगवान के धाम में जा पाए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।